अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर जो कि है सीरत नबवी में ग़ज़वा तबूक। ठीक है, नबी करीम खातमुन नबीयीन बतौर माशरती मसला के हम उसमें पढ़ना है। हमने क्या पढ़ना है? ग़ज़वा तबूक। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं क्या है इसमें मौजूद है असबाब वजूहात, मुनाफिकीन का किरदार, और इसमें सहाबा कराम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि अल्लाह ताला की मदद से आगाह हो सकें कि उन्होंने क्या मदद की मुसलमानों की, और सहाबा कराम ने क्या किरदार अदा किया, उनकी हज़रत अली करमल्लाहु वजह की क्या सलाहियतें हैं। और इसके अलावा इसमें हम पढ़ेंगे तो हमें अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी का, गलबा इस्लाम के लिए कुर्बानी का जज्बे का महसूस होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है अहले मदीना को रूमियों की जंगी तैयारी के बारे में किसने आगाह किया। ठीक है, पहला ग्राफ में इसका आंसर है शाम के ताजरों ने मदीना मुनव्वरा में ये खबर दी कि रूमियों ने शाम में मुसलमानों के मुकाबले में एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया है जिसको हरकल की हिमायत हासिल है। ठीक है, यहाँ तक हम इसका लिख देंगे। सेकंड पे हम देख लेते हैं। सेकंड पे है नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों के लिए जंग में शिरकत लाजमी करार दी। ठीक है, सेकंड पे हम यहाँ पे देख लेते हैं। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुहिम में हर इस शख्स की शिरकत लाजमी करार दी जो सेहतमंद हो और इसके पास सवारी का जानवर मौजूद हो। ठीक है, यहाँ तक आप लिखेंगे क्योंकि उस वक़्त हालात कुछ अलग से थे। अभी आप हम रीडिंग करेंगे तो हमें सारा ये समझ में आ जाएगा कि ये शिरकत इस वजह से लाजमी करार दी। ग़ज़वा तबूक के मौका पर नंबर 3 पे जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ग़ज़वा तबूक के मौका पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कितना सामान नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। थर्ड वाला जो पैराग्राफ है उसके दरमियान में ही है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लश्कर तबूक की तैयारी के लिए 100 घोड़े, 900 ऊंट और 1000 दिनार लेकर हाजिर हुए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 1/3 लश्कर को साजो सामान मुहैया किया। यहाँ तक हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में जो है ग़ज़वा तबूक के मौका पर ख़वातीन ने किस तरह इस्लामी लश्कर की तैयारी में मदद की। यहाँ पर है 4th वाले पैराग्राफ में सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन के सामने एक चादर बिछी हुई देखी गई, जिसमें यहाँ पे देखी गई लिखेंगे आप, जिसमें मुसलमान ख़वातीन अपने हार, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, झुमके और दीगर जेवरात और कपड़े डाल रही थी। ठीक है, ताकि इनसे साजो सामान इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, ये साजो सामान इकट्ठा करके ग़ज़वा में इस पर मुसलमानों पर या जो जिहाद करने वाले गए थे उन पर खर्च किया जा सके। नेक्स्ट पे है ग़ज़वा तबूक के मौका पर मुनाफिकीन ने क्या किरदार अदा किया। मुनाफिकीन का आपको पता है ना, वैसे ऊपर से कि हम मुसलमान हैं, हम इनके साथ हैं, और बाद में वो दरमियान में कुछ और बातें कहें। ग़ज़वा तबूक की तैयारी सफ़र की जोर शोर से जारी थी। ज़ारो सफ़र सवारियों को बंदोबस्त किया जा रहा था, लेकिन मुनाफिकीन का नोला तरह तरह की साजिशों में मसरूफ था। मुनाफिकीन के लीडर जद कैस और अब्दुल्ला बिन अबी जहाद के लिए निकलने पर कतन राजी ना थे। वो अपनी जमात समेत मुसलमानों के हौसले पस्त करने और रोमियो से खौफजदा करने में मशगूल थे। यहाँ तक हो गया, मशगूल थे तक। ये आपका 5 जो है वो आंसर है। आगे हम देख लेते हैं। इसका ये किरदार भी हो गया। अब है तफसीली जवाब। ठीक है, तो ग़ज़वा तबूक पर तफसीली नोट लिखें। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, जाहिर है ये शुरू से है लेकिन इसकी हेडिंग्स आपने नोट कर लेनी है। तारुफ है सबसे पहले ग़ज़वा तबूक में 9 हिजरी में हुआ। ग़ज़वा तबूक 9 हिजरी में हुआ। ठीक है, आप देख रहे हैं ना। अच्छे, जहाँ समझ नहीं आया मुझे बता दीजिएगा। तबूक एक मशहूर मकाम है जो मदीना मुनव्वरा से दिमिश्क के रास्ते पर वाक़या है। ठीक है, वाक़या है। इसके अलावा यहाँ से हम देख लेते हैं इस इलाके में मौजूद पानी एक चश्मे का नाम तबूक था। इसी मुनासिबत से इस ग़ज़वे का नाम भी ग़ज़वा तबूक पड़ गया। ग़ज़वा तबूक का नाम ग़ज़वा तबूक क्यों है ये आपने यहाँ से देख लेना है इसका आंसर। ठीक है, रीडिंग को जब भी किया जाता है उसमें आपने खुद से निशान लगाने होते हैं, इसीलिए रीडिंग करवाई जाती है स्कूल्स में लेक्चर्स के दौरान इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करने के लिए।
मार्का मोता के बाद रवी सल्तनत ने मुसलमानों पर हमला करने का इरादा किया। गस्तानी कबाइल जो शाम में रूमियों के ज़ेर असर थे और मसीही मजहब से ताल्लुक रखते थे, इनको कैसरे रूम हरकल ने इस लड़ाई के लिए उभारा। शाम के ताजरों ने मदीना मुनव्वरा में ये खबर दी कि रूमियों ने शाम में मुसलमानों के मुकाबले में एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया है जिसको हरकल की हिमायत हासिल है। इसकी जो हेडिंग है यहाँ पे मैंने लिखी हुई है तारुफ, इसकी हेडिंग तारुफ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी इतला मिली तो आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमियों से जंग की तैयारी का हुक्म दिया। ये सख्त तंगी, कहत साली और शदीद गर्मी के दिन थे। फलों के पकने का मौसम था जिसकी वजह से घरों से निकलना बहुत दुश्वार था। इन तमाम नासाज हालात के बावजूद जब नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक का ऐलान फरमाया तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने बड़े जोशो खरोश से तैयारी शुरू कर दी। आप खातमुन नबीयीन ने इस मुहिम में इस शख्स की शिरकत लाजमी करार दी जो सेहतमंद हो और इसके पास सवारी का जानवर मौजूद हो। जो इस पैराग्राफ की हेडिंग यहाँ पर ग़ज़वा ऐलान, ठीक है, ये आपने इसकी हेडिंग लिख लेनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देख लेते हैं कौन सी हेडिंग है, ग़ज़वा तबूक की तैयारी। ये मैंने अंडरलाइन की है, आप लोग भी इस तरह कर लीजिएगा, इस तरह आसानी होती है और बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। चेकिंग करने वाले के लिए आसानी भी होती है। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक की तैयारी के लिए मालो असबाब इकट्ठे करने शुरू कर दिए। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अपना माल और दौलत आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला ने अपने घर का सारा सामान नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन ने इनसे दरियाफ्त फरमाया, तर्जुमा, और तुमने अपने घरों के लिए क्या छोड़ा। ठीक है, ये आपने इन्वर्टेड कोमास में मार्कल से लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। आगे है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, मैं इनके लिए अल्लाह ताला और इसके रसूल खातमुन नबीयीन की मोहब्बत और उल्फत को छोड़कर आया हूँ। ये जो आपकी इनके जो कलमात हैं ये इन्वर्टेड कोमास में आएंगे, हो सके तो आप मार्कल से भी लिख सकते हैं। इस मौके पर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने अपने घर का आधा माल नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लश्कर तबूक की तैयारी के लिए 100 घोड़े, 900 ऊँट और 1000 दिनार के लिए हाजिर हुए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 1/3 लश्कर को साजो सामान मुहैया किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 4000 दिरहम, सैयदना आसिम बिन अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 90 विस्क या तकरीबन 12 टन खजूरें पेश की और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रात भर मजदूरी करके निस्फ सा खजूरें कमा कर नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। ठीक है, ये आप लिखेंगे, ये एक ही है, ग़ज़वा तबूक की तैयारी एक ही हेडिंग चल रही है। ठीक है, यहाँ पे तक आपकी एक ही हेडिंग होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग़ज़वा तबूक के मौका पर ख़वातीन का किरदार। हेडिंग आप देंगे, उसके बाद आप लिखेंगे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ साथ सहाबियात रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी अपने अमवाल रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए। सैयदा उम्मे सन्नान असलमिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक चादर बिछी हुई देखी जिसमें मुसलमान ख़वातीन अपने हार, चूड़े, अंगूठियां, झुमके और दीगर ज़ेवरात और कपड़े डाल रही थीं। ठीक है, आगे हम यहाँ तक ये हेडिंग खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ आप अलग से लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया। आगे लिखेंगे नबी करीम खातमुन नबीयीन ने सवारियों की कमी के वजह से बाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मदीना मुनव्वरा ही में ठहरने का हुक्म दिया तो इन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के खुलूस, जज्बा ईमानी और जहाद के शौक की वजह से इनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आगे हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे मुनाफिकीन का किरदार। ग़ज़वा तबूक के सफर की तैयारी जोरों शोर से जारी थी। ज़्यादा सफर यानी खाने का जो सामान था सफर के लिए और सवारियों का बंदोबस्त किया जा रहा था, लेकिन मुनाफिकीन का टोला तरह तरह की साजिशों में मसरूफ था। मुनाफिकीन के लीडर जद बिन कैस और
عبداللہ بن ابی جہاد کے لیے نکلنے پر قطعاً راضی نہ تھے. وہ اپنی جماعت سمیت مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے اور رومیوں سے خوفزدہ کرنے میں مشغول تھے. آگے آئے گا منافقین کی واپسی. جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی سنیت الوداع کے پاس لڑنے جا رہے تھے. رومی بہت طاقتور ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے منافقوں کی حالت عیاں کر دی اور وہ بے نقاب ہو گئے. ٹھیک ہے, آگے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا لشکر شام کی طرف روانہ ہوا. سفر کے دوران مسلمانوں کو 3 طرح کی مشکلات کا سامنا تھا. سواریاں کم تھی, زیادہ راہ بہت تھوڑا تھا اور پانی کی شدید قلت تھی. ایک اونٹ پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم باری باری سوال کرتے تھے. مٹھی بھر کھجوریں کئی افراد میں تقسیم ہو جاتی تھیں. مسلمانوں نے 805 کلومیٹر کا یہ فاصلہ انتہائی استقامت, صبر و تحمل اور جوان مردی سے طے کیا. سامان کی کمی اور سفر کی تکلیف کی وجہ سے اسے جیش الاسرا یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے اور یہی آپ ہیڈنگ دیں گے. ٹھیک ہے, آگے ہے اسے تنگی کا لشکر کیوں کہا جاتا ہے, یہ بھی آپ لکھیں گے. یہ یہاں سے یہاں تک اس کا آنسر آئے گا. MCQs اگر یہ آ جاتا ہے تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آگے ہے لڑائی میں فتح. جو مسلمانوں کی جرأت مندانہ پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے رومی فوج اسلامی لشکر کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی. اس غزوہ میں مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے فتح حاصل ہوئی. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ تبوک کے مقام پر 20 دن قیام فرمانے کے بعد مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے. مدینہ منورہ واپسی پر عورتوں اور بچوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا. یہاں تک اس کا غزوہ تبوک کا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تفصیلی نوٹ. اگر آپ اس میں سے کچھ لکھنا چاہیں تھوڑا سا تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک کی معافی کے بارے میں نا, تو معافی کس طرح ہوئی ان کی, انہوں نے کیا کیا تھا, کس وجہ سے کتنے دنوں بعد ان کی معافی ہوئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا وحی آئی تھی, یہ اس پیراگراف میں ہے. یہ آپ ایک بار ریڈ کر لیجئے گا, پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. کیونکہ بعض اوقات کنسیپچول کویسچن جو مشق میں نہیں ہوتے, ایکسرسائز میں نہیں ہوتے, وہ بھی ووٹ دے دیتے ہیں. اس لیے آپ یہ پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, یہ میں پڑھ نہیں رہی کیونکہ ہماری ایکسرسائز یہیں تک کمپلیٹ ہو گئی ہے, لیکن اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے یہ بہت اچھا ہو جائے گا. ایکسرسائز میں MCQs دیکھ لیتے ہیں. MCQs میں کیا ہے, MCQs میں درست جواب کا انتخاب کریں. مدینہ منورہ سے دمشق کے راستے پر واقع تبوک کا نام کیا ہے؟ چشمے کا نام ہے, سرائے کا نام ہے, باغ کا نام ہے, دریا کا نام ہے. تو چشمے کا نام ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں. نیکسٹ پہ کیا ہے, نیکسٹ پہ ہے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا یا کی گھر کا سارا سامان, 20 کھجوریں, 13 ٹن یعنی 500 کلو گرام کھجوریں یا 1000 اونٹ اور اشرفیہ. یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیا پیش کیا انہوں نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم گھر کا سارا سامان پہ ٹک کر دیں گے. آگے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری سونپی گئی. کس چیز کی؟ غزوہ کی تیاری کی, مال جمع کرنے کے لیے, اسلامی لشکر کی سپہ سالار کی, اہل بیت کی حفاظت کی, لشکر کی تیاری کی. ہم دیکھ لیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ سونپی گئی جو ذمہ داری مدینہ منورہ میں, یہاں پہ ہم دیکھیں گے اہل بیت کی حفاظت کی. مدینہ منورہ میں جو تھی نا ان کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ سواریوں کی کثرت تھی, سپاہیوں کی کمی تھی, جنگی ساز و سامان بہت زیادہ, زیادہ راہ کی شدید قلت تھی. لاسٹ والے پہ ہم ٹک کریں گے. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی, سچ بولنے کی وجہ سے, سخاوت کی وجہ سے, وعدہ پورا کرنے کی وجہ سے, خواہش شواری کی وجہ سے, سچ بولنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, یہاں تک ہمارا یہ سارا چیپٹر کمپلیٹ ہوا. یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے, آپ نے اسے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے. اس کا یہ والا سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہر ایک ایکسرسائز کے لاسٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس کے علاوہ یہ والا سوال بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ والا اور یہ والا اور یہ والا, یہ 3 سوال بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں, اور اس میں اگر کوئی پرابلم, کوئی پریشانی, کوئی مسئلہ ہے مجھے بتانا ہے. امید کرتی ہوں آج کے لیکچر کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی, اور اگر کہیں نہیں سمجھ آئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو وہ سمجھا دوں. نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں.
آپ اپنے سبق کو اچھے سے یاد کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.